हेलो स्टूडेंट, आज लेक्चर 2 है जिसमें वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.2 पढ़ाई होगी। अगर मेरा आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और पिछला वीडियो देखें ताकि शुरू से आपको एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। ये प्रश्नावली 1.2 पढ़ा रहे हैं जिसमें वास्तविक संख्या है। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इसको क्या करना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। तो 1.2 का 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 140 दिया है, ठीक है। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 140 देखिए 2 से लगेगा 7, 2 से फिर लगेगा 35 हो जाएगा। फिर इसको 5 से लगाइए, 5 7 35, यानी 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ठीक है। तो 140 का अभाज्य गुणन ये 2 2 यानी 2 का स्क्वायर 2 गुना 5 गुना 7, ये 140 का अभाज्य गुणनखंड ये हुआ, ठीक है। गुणनफल के रूप में लिखना है, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकेंड में दिया है 156, ठीक वैसा ही करना है। फिर 2 से लगेगा, 2 7 14, 2 8 16। फिर 2 से लगाइए, 2 3 6, 2 9 18। फिर यहाँ 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 से लगाइए, 3 एकम 3, 3 3 9, ठीक है। और यहाँ 13 13, ठीक है। तो इसका भी जैसे 156 इज इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ठीक है। तो 156 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। ये गुणनफल के रूप में लिखा गया, ठीक है। तो ये इसमें 5 क्वेश्चन दिया है, 2 हम बना दिए हैं जिसमें आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। और 3 क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिए, हम बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पढ़ते हैं। 2 नंबर में कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है, ठीक है। इसको जांच करना है। देखिए 2 नंबर हल करने जा रहे हैं। 2 नंबर में फर्स्ट क्वेश्चन 26 और 91 दिया है, ठीक है। दो नंबर में फर्स्ट क्वेश्चन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 26 और 91, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, यहाँ 26 इज इक्वल टू 26 का गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। इसका जैसे 2 गुना 13 लिख सकते हैं, 13 दूना 26। वैसा ही 91 का भी लिख लेंगे। तो 13 7 91 होता है, 7 गुना 13, ठीक है। तो 26 और 91 का एचसीएफ कितना हुआ, एचसीएफ 13 आया क्योंकि ये सेम ही रहा है। 13 एचसीएफ हुआ, ठीक है। उसके बाद इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम बराबर क्या होगा, टोटल संख्याओं का गुणनफल, यानी 2 गुना 7, ठीक है। 2 गुना 7 गुना 13, यानी 2 में 7 से गुना कीजिए 14, 14 में 13 से गुना कीजिएगा 182 होगा, ठीक है। अब जांच करना है। अब जांच करना है
जांच करें। जांच करना, जांच क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। यहाँ दिया है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, तो देखिए दो संख्याओं का लिखिए। ठीक है, तो N1 इंटू N2 मान लीजिए। ठीक है, HCF गुना LCM मानिए, LCM मानिए। ठीक है, तो N1 कितना है, मान लीजिए 26 गुना 91। ठीक है, यहाँ HCF कितना आया है, HCF आपका 13 आया है और LCM यहाँ 182 आया है, 182 आया है। तो ये दोनों गुना कीजिएगा तो ये भी आएगा 2366 इज इक्वल टू 2366। तो जांच हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसमें दो और क्वेश्चन बच जा रहा है, दो क्वेश्चन आप लोग कीजिए, हो जाएगा आसान आसान एकदम। HCF और LCM निकाल के जांच कर देना है, जांच करना है जैसे मैं यहाँ किया हूँ। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 3 का 1 देखते हैं। ठीक है, 3 का 1 12, 15 और 21 दिया है। ठीक है, तो इसका क्या HCF और LCM निकालना है, तो ये तो बिल्कुल आसान है। 12 का हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3, फिर 15 का हो जाएगा 3 गुना 5, फिर 21 का हो जाएगा 3 गुना 7, 21 का होगा 3 7। तो क्या इसमें 3, ये इसमें 3 है, 3 है, 3 है, 3 3 से मिल रहा है, तो यही हो जाएगा HCF इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। और LCM इज इक्वल टू हो जाएगा, टोटल का LCM हो जाएगा आपका जितना बचा, जैसे 2 गुना 2 गुना ये 3, एक ही 3 लिखाएगा, 3 गुना 7, 5 गुना 7। ठीक है, तो यहाँ LCM आप लोग निकालिएगा तो 2 4 12 मतलब 420 आएगा। तो ये LCM ही हो गया। तो स्टूडेंट इसका सेकेंड और थर्ड आसान है, बिल्कुल आसान है। HCF और LCM निकालना है, आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट 4 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, HCF दिया है 9, HCF दे दिया है 9 और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ HCF क्वेश्चन लिख लिए हैं पहले से, ताकि लिखने में लंबा वीडियो होने के कारण क्वेश्चन पहले ही लिख लिया हूँ। 306 657 इज इक्वल टू 9। ठीक है, और LCM आप लोग जानते हैं, LCM ज्ञात करना है। आप जानते हैं HCF गुना LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, यानी N1 गुने N2। ठीक है, N1 क्या है, संख्या है, तो HCF दिया है 9, LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो LCM आपका हो जाएगा, LCM इज इक्वल टू N1 गुने N2 बाई HCF। तो और नंबर कौन हो गया, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी संख्या 1 ये हो गया और संख्या 2 ये हो गया। ठीक है, तो LCM बराबर N1 कितना है 306 गुने N2 कितना है 657। ठीक है, HCF कितना दिया है, HCF 9। ठीक है, देखिए इधर आइए, तो इसमें गुना कीजिएगा तो 201
024, ठीक है, बाई 9। इसको कट कीजिएगा तो 22338 आएगा। यही आपका एलसीएम हो गया, आंसर यही हो गया 4 का, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए 6n का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 का पावर n हो जाएगा, ठीक है। जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 के पावर n होना चाहिए, यानी 10 के पावर n होना चाहिए के रूप का होता है। तो अतः 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होती है, ठीक है, समझ गया ना। जैसे 10 का पावर 2 यानी 100 हुआ एग्जाम्पल के लिए। वहीं 10 को 2 गुना 5 लिख सकते हैं, 2 का पावर 2, 2 गुना 5 का पावर 2 लिख सकते हैं, यानी 10 ही हुआ। समझ रहे हैं ना। इसलिए कह रहा है जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के पावर n के रूप का होता है, न कि 2 गुना 3 के पावर n का रूप का होता है। यानी अतः 6n 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि इतना 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 और इतना भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए a माना कि a इज इक्वल टू इतना, ठीक है, a इज इक्वल टू 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। तो इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, 13 कॉमन निकल जाएगा। तो अंदर बचेगा 7 गुना 11 और प्लस 1, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 13, 7 में 11 से गुना कीजिएगा तो 77 प्लस 1, यानी a इज इक्वल टू 13 गुना 78। ये हो गया इसका गुणनखंड। वैसे ही अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड है। इसी प्रकार माना कि b, इसी प्रकार मान लीजिए b को, ये b इसको मान लीजिए, फिर वैसा ही कीजिए b इज इक्वल टू, इसमें से यहाँ तक ये टोटल गुना में है, ये प्लस में है, इसमें से 5 और इसमें से 5 निकाल सकते हैं, 5 कॉमन निकल जाएगा। अंदर कितना बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। तो b इज इक्वल टू 5, टोटल में गुना कीजिएगा तो 1008 हो जाएगा, 1008 और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये b इज इक्वल टू 5 इंटू 1009 के गुणनखंड के रूप में हो जाएगा। अतः यह भी एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके भी अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 6 हो गया, 7 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए पढ़ रहे हैं, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं।
मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, एक चक्कर में सोनिया 18 मिनट लेती है। ठीक है, वहीं रवि एक चक्कर में 12 मिनट लगाता है। ठीक है, वे दोनों एक ही स्थान पर 18-12 मिनट बाद मिलते हैं, यानी इसका एलसीएम निकाल दीजिए सीधा। इसका एलसीएम निकालिएगा। सबसे पहले 18 का गुणनखंड कीजिए और 12 का कीजिए। ठीक है, तो 18 का कीजिएगा तो 2 गुना 3 गुना 3, इसका 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, ये सेम मिल रहा है और ये सेम मिल रहा है, तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में 2 जो सेम मिल रहा है उसका एक ही लिखा जाता है 2, ये 3 भी मिल रहा है तो 3, और जो बच रहा है वो से गुना कर दिया जाता है, 2 गुना 3। ठीक है, तो 2 6 12 3 36, यहाँ 36 मिनट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट एनसीईआरटी मैथ अगर पूरा पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वो आप तक पहुंचता रहे। अगर आप पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से जाकर आप वीडियो देख लीजिए।